हेलो स्टूडेंट, देखो आज क्लास 10 का जो चैप्टर इकोनॉमिक्स है, जो पहला चैप्टर है वो विकास के बारे में वो पढ़ेंगे। लॉकडाउन के पीरियड है, क्लासेस चल नहीं रहे हैं, लेकिन हम लोग घर में आपको इस चैप्टर को समझाने का प्रयास करेंगे। विकास क्या है? तो विकास के बारे में सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट और मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ द डेवलपमेंट। तो देखो, डेवलपमेंट refers to the process of a result of which, along with increase in the real per capita income, there is a reduction in inequality, poverty, illiteracy and disease. In the other words, अगर हम लोग डेवलपमेंट को डिफाइन करें तो बोल सकते हैं कि there is a improvement in the economic welfare, okay, of the people and their standard of living राइजेस। अब हम लोग इसको हिंदी में थोड़ा देखते हैं, विकास क्या है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी में भी हैं तो क्वेश्चन करते हैं कि सर हमको हिंदी में बताइए, तो उसको भी मैं बता दे रहा हूँ विकास क्या है। देखो, विकास क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसमें शुद्ध प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होने के साथ साथ असमानता में, गरीबी में, निरक्षरता और बीमारी में कमी हो, तो इसको हम लोग विकास कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर हम लोग विकास को डिफाइन करें तो लोगों के आर्थिक जीवन में सुधार हो जाए और उनका जीवन स्तर ऊंचा हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विकास। क्लियर हुआ टॉपिक? ओके। देखो, हम लोगों ने मीनिंग एंड डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज द नेशनल इनकम। राष्ट्रीय आय क्या है, तो इसको डिफाइन करते हैं। नेशनल इनकम इज डिफाइंड एज द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स and services produced within a country plus the income coming from abroad। मीन्स क्या? अगर हम लोग हिंदी में इसको थोड़ा समझें तो राष्ट्रीय आय क्या है? यह देश में उत्पादित वस्तुएं, यानी जितने भी वस्तुओं का उत्पादन होता है, सेवाओं का कुल मूल्य तथा विदेशों से प्राप्त शुद्ध आय का जो जोड़ होता है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं नेशनल इनकम। ओके, तो हम लोगों ने देखा नेशनल इनकम के बारे में। ओके, व्हाट इज पर कैपिटा इनकम? पर कैपिटा इनकम क्या है, तो हम लोग देखेंगे व्हेन द टोटल इनकम इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन इट इज कॉल्ड द पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। अगर पर कैपिटा इनकम निकालना है तो हम लोग करेंगे नेशनल इनकम बाय पॉपुलेशन। अगर हम लोग इसको हिंदी में देखें, इसको क्या है? प्रति व्यक्ति आय। जब देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देके निकाला जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रति व्यक्ति आय। तो प्रति व्यक्ति आय निकालना हो तो वही लिखेंगे राष्ट्रीय आय डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, जनसंख्या। ओके, देखो अब एक क्वेश्चन निकलता है, डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड अनडेवलप्ड कंट्री। एक क्वेश्चन 3 नंबर का एग्जाम में आता है। विकसित देश और अविकसित देश में क्या अंतर है? तो पहला डिफरेंस देखते हैं। डेवलप्ड कंट्री, दीज कंट्री हैव हाई पर कैपिटा इनकम। डेवलप्ड कंट्री में होता क्या है ना कि व्यक्ति की पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय बहुत ही ज्यादा होती है। अनडेवलप्ड कंट्री में दीज कंट्री हैव लो पर कैपिटा इनकम। इसमें क्या देखते हैं कि लोगों की आय जो होती है ना बहुत ही कम होती है। डेवलप्ड कंट्री का देखेंगे द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज हाई। जो यहाँ के लोगों का जो स्टैंडर्ड होता है, जीवन जीने का जो तरीका होता है, वो बहुत ही उच्च प्रणाली का होता है। और अनडेवलप्ड कंट्री में द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज लो। उनका जो जीने का तरीका होता है वो बहुत ही क्या होता है? लो होता है। अब आता है कि कौन सी कंट्री डेवलप्ड कंट्री है, कौन अनडेवलप्ड कंट्री है। तो फॉर एग्जांपल में बात कर लो, यूएसए ले लो, यूके ले लो, जापान ले लो, ये क्या हो गए? डेवलप्ड कंट्री हो गए। और अनडेवलप्ड कंट्री में नेपाल है, पाकिस्तान है, ये सारे अनडेवलप्ड कंट्री है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा? आज हम लोगों ने पढ़ा डेवलपमेंट चैप्टर का डिफिनीशन डेवलपमेंट, फिर व्हाट इज द नेशनल इनकम पढ़ा, फिर व्हाट इज द पर कैपिटा इनकम पढ़ा, फिर पढ़ा डिफरेंशिएट बिटवीन डेवलप्ड एंड
अनडेवलप्ड कंट्री। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आज इतना ही। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।